इस फाइल को रिकॉर्ड रूम में रख दो। यस सर। तो आई एम सॉरी, इट्स ऑल राइट। सर? यस सर, मैंने इस आदमी को देखा है। कहाँ देखा है? दिल्ली एयरपोर्ट पे। दिल्ली एयरपोर्ट पर? यस सर। जिस रोज मैं मिस्टर अमरनाथ को रिसीव करने गया था उस रोज मैंने देखा था। उस दिन मिस्टर अमरनाथ ने बंबई से साथ लाया हुआ ब्रीफकेस इसके हवाले किया था। What nonsense you are talking? ये आदमी एक इंटरनेशनल स्मगलर है और तुम कह रहे हो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर अमरनाथ ने उसे ब्रीफकेस ला कर दिया। यस सर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ये वही आदमी है। Oh, I see. सुनो, इस बात का सिवाय तुम्हारे और मेरे किसी को पता नहीं लगना चाहिए। जब तक इस बात की असलियत और सच्चाई का पता ना लग जाए ये राज राज ही रहेगा। ओके? यस सर। यू कैन गो नाउ। ऑपरेटर, बॉम्बे पुलिस कमिश्नर का नंबर लगाओ, अर्जेंट। हेलो, यस स्पीकिंग। यस यस। व्हाट? अमरनाथ और कोया अटैची? अनबिलीवेबल। हमारे डिपार्टमेंट के लिए तो ये बहुत ही जिल्लत और शर्म की बात है। यस सर। ओह यस, डोंट वरी। डोंट वरी, आई विल डील विद द मैटर वेरी स्ट्रिक्टली। यस, ऑलराइट, बाय, थैंक यू। क्या बात है सर? एनीथिंग सीरियस? किस पे विश्वास करें और किस पे शक करें समझ में नहीं आता। दिल्ली क्राइम ब्रांच से मैसेज आया है कि अमरनाथ, जिसपे हमारे डिपार्टमेंट को नाज है, जिसपे हमारी गवर्नमेंट को फख्र है, वो इंटरनेशनल स्मगलर कोया अटैची से मिला हुआ है। व्हाट? नहीं सर, ये गलत है। मैं अमर को अच्छी तरह से जानता हूं, वो ऐसा नहीं हो सकता। मगर वो कहते हैं कि दिल्ली के एक ऑफिसर ने सारा वाकया अपनी आंखों से देखा है। एनीवे, ये बात अपने तक ही रखना। इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल। राइट सर। जब तक हम उसे पूरे सबूत के साथ रखे हाथों नहीं पकड़ लेते, डिपार्टमेंट में ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। सर। अमरनाथ की हर हरकत पे आज से कड़ी निगाह रखी जाए। ओके? ओके सर। आपने मुझे बुलाया? हाँ, एक सीरियस मामला पेश आया है, इसलिए इतनी रात को तुम्हें बुलाना पड़ा। हमारा खास आदमी कोया अटैची, जिसे तुम दिल्ली एयरपोर्ट पर मिले थे, याद है तुम्हें? जी हाँ, उसे कैसे भूल सकता हूं मैं। वो इस शहर के नॉर्थ ईस्ट होटल के 720 नंबर कमरे में ठहरा हुआ है, मगर पुलिस को इसकी खबर मिल गई है और पुलिस चली गई है उसे गिरफ्तार करने के लिए। इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सके, तुम फौरन जाकर उसे निकाल लाओ। उसके पास हमारे 27 करोड़ के हीरे हैं, वो भी ले आओ और बाद में जितनी जल्दी हो सके उसे हिंदुस्तान के बाहर भेज दो। इट्स अर्जेंट, समझ गए? जी हाँ, समझ गया। पुलिस तुम्हारे पीछे। पुलिस? चलो, लेकिन तुम्हें कैसा मालूम? Come on, let's go.
वेल डन दोस्त। तुम नहीं होते तो आज कोया कोया अटैच गया था काम से। हाँ वो सब तो ठीक है, हीरे कहाँ हैं? एक मिनट। अपना आदमी है, आओ। इसे नीचे रख, ये अपना आदमी है। और जल्दी से बोट रेडी कर, जल्दी निकल यहां से, जल्दी। हेलो कंट्रोल रूम। हाँ मैं एसीपी अमरनाथ बोल रहा हूँ, मरा आइलैंड रोड नंबर 5 से। आप रिलीफ लेकर फौरन यहाँ पहुंचिए। ओवर। अमर, प्रताप, क्या बात है? कोया कोया अटैची। मैं तो इसे जिंदा गिरफ्तार करना चाहता था, लेकिन इसने मुझ पर हमला किया। अपनी जान बचाने के लिए मुझे इसे और इसके साथी को मारना पड़ा। तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है। हाँ, ये जरा सी चोट लग गई है। देखो, ये दोनों बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जाना। मैं जरा हॉस्पिटल होके आता हूँ। क्या बात है भाई, आज बहुत खुश नजर आ रही है। खुश? अरे मैं तो पागल हो गई।
पहले मैं तुम्हारे प्यार में दीवानी थी, आज मैं तुम्हारी इज्जत की दीवानी हो गई। मैं कितनी भाग्यवान हूँ कि मुझे तुम जैसा पति मिला। देखो, आज सारे पेपर्स में तुम्हारी तस्वीरें छपी हैं, तुम्हारे कितने फोन आ चुके हैं, और फोन पर लोग मुबारकबाद मुझे दे रहे हैं, जैसे उस स्मगलर को तुमने नहीं, मैंने मारा है। I'm so proud of you. I'm so proud of you. यहाँ जख्म है। ये जख्म नहीं, तुम्हारे हाथ पर देश के साथ की हुई वफादारी की मोहर है। अमर, सुनो, उस बदमाश कोया अटैची से मुकाबला करने में तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है? हड्डी तो नहीं टूटी? वरना मेरा एक बड़ा डॉक्टर दोस्त है, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फोन करके उन्हें बुलवा लेते। जी नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपके किसी दोस्त से इलाज की अब जरूरत नहीं है। मेरा इलाज तो मेरा डिपार्टमेंट कर चुका है। प्लीज, मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। अरे, पिताजी तुम्हारी तबीयत पूछने आए हैं और तुम इन्हें जाने को कह रहे हो? अरे नहीं, यूं ही मजाक कर रहा है। बड़ा मस्करा है मेरा दामाद। अरे कमाल है भाई, बाप घर आया है, उसे कॉफी नहीं पिलाओगी? क्यों नहीं? अरे मुमताज। अरे मुमताज ताजमहल छोड़ो, मुद्दत से तुम्हारे हाथ की कॉफी नहीं पी, आज तो जरूर पीऊंगा। ओके, अभी लाई। खून क्यों किया? इसलिए कि मेरे डिपार्टमेंट को मुझ पर शक हो गया है। अगर मैं उसका खून नहीं करता तो तुम, मैं और तुम्हारा वो लीडर शंकर और नारायण के नाम को बदनाम करने वाला शंकर नारायण सबके पोल खुल गए होते। अब तक हम सब जेल में होते और सारी दुनिया हम पर थूक रही होती। अच्छा, माय गॉड, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। तो तुमने अच्छा किया, उसे मार डाला। लेकिन वो हीरे कहाँ है? मेरे पास है। तुम्हारे पास? दो, मुझे दो। पहले मुझे वो नेगेटिव चाहिए। कौन सा नेगेटिव? वही नेगेटिव जिसका पॉजिटिव निकालकर आप लोग दुनिया और कानून वालों को दिखाकर यह साबित कर सकते हैं कि मेरा कोया अटैची के साथ स्मगलिंग का संबंध था। वही नेगेटिव जिसके सहारे आप लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। वही नेगेटिव जिससे मजबूर होकर मैं आपका हर गैर कानूनी काम किए जा रहा हूं। वही नेगेटिव जिसने मुझे आप लोगों का गुलाम बना दिया। वो नेगेटिव, मुझे वो नेगेटिव चाहिए। तुम्हें चाहिए? अरे बेटा, उसी छोटे से नेगेटिव के टुकड़े के बल पर तो इतना सख्त पुलिस ऑफिसर हमारे कब्जे में है। वो तुम्हें दे दे तो हमारी पॉजिटिव सूरत की असली नेगेटिव तुम दुनिया को दिखा दोगे। नहीं 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 सीताराम जी, मैंने दुनिया में बड़े बेईमान देखे, लेकिन आप लोगों के टक्कर का एक भी नहीं मिला। नहीं बेटा, हम क्या है, इस दुनिया में हमारे बाप पड़े हैं, ऐसे ऐसे कि तुम्हारे हाथों खुद तुम्हारा गला कटवा देंगे और कहेंगे कि अपने हाथों अपना सर हमारे चरणों में रखो। सुनो बेटा, अगर तुम हमारा साथ देते रहोगे तो हमारी पार्टी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेगी। अब वो दिन दूर नहीं जब इस देश के महान इंसानों के नाम के साथ हम तुम्हारा नाम भी जोड़ देंगे। वाह डैडी, क्या बात कही। इस बात पर तो आपका मुंह मीठा कराना चाहिए। लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। लीजिए। रख तो अभी नीचे। अरे प्रताप भैया, आइए आइए, आप भी अच्छे मौके पर आए। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। रहने दीजिए भाभी। अब कैसा है हाथ? अरे भैया, इनसे क्या पूछते हो? ये इतने से जख्म से डरने वालों में से नहीं है। ये तो उन लोगों में से है जो देश के लिए और अपने फर्ज के लिए अपना हाथ भी कटवा सकते हैं। फर्ज और देश हाथ कटवाने के लिए नहीं कहता, बल्कि गलत लोगों के साथ हाथ मिलाने से रोकता है। मिस्टर अमरनाथ, मैं तुम्हारे घर की तलाशी का वारंट लेकर आया हूं। प्रताप भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आप मजाक कर रहे हैं तो कभी भूल कर भी मेरे सामने इस किस्म का मजाक मत कीजिएगा। मुझे ड्यूटी के वक्त मजाक करने की आदत नहीं है। ये रहा वारंट। वारंट? किस बात का वारंट? आशा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ वारंट लेकर आने की? आशा, प्रताप एक पुलिस ऑफिसर है
उसके पास तलाशी का वारंट है, उसे कोई नहीं रोक सकता। प्लीज बीच में मत बोलो। कैरी ऑन प्रताप। मिस्टर अमरनाथ, तुम 10 दिसंबर की रात को एक ऑफिशियल काम से 8:30 बजे की फ्लाइट से दिल्ली गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर तुमने एक फॉरेनर को एक ब्रीफ केस दिया। वो फॉरेनर कोई और नहीं था, बल्कि कोया अटाची था। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल सही है मिस्टर अमरनाथ, क्योंकि आप भूल रहे हैं कि उस वक्त क्राइम ब्रांच का एक ऑफिसर जो तुम्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर लेने आया था, उसने अपनी आंखों से तुम्हें कोया अटाची को ब्रीफ केस देते हुए देखा था। उस ऑफिसर की आंखों ने धोखा खाया होगा। हो सकता है उसने किसी और को देखा और इल्जाम मुझ पर लगा रहा हो। नहीं मिस्टर अमरनाथ, उसका बयान बिल्कुल सही है। इस बात का दूसरा सबूत अनिल राज की मौत है। अगर तुमने अनिल राज को जिंदा गिरफ्तार किया होता तो उसकी जबान खुलवाकर उन लोगों का नाम और पता मालूम कर लेते जिन्होंने रियासत में खून, डकैती और फसाद फैलाने के लिए उसे खरीदा था। मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने उसे मारकर उसकी जबान हमेशा के लिए बंद कर दी। उसके बाद नंबर आया कोया अटाची का। उसे भी तुमने अगर जिंदा गिरफ्तार किया होता तो मुल्क में फैले हुए तमाम स्मगलरों और यहाँ के राज बेचने वालों के रैकेट को पकड़ लेते। मगर तुमने उसे भी जान से मारकर पुलिस के हाथों से मौका छीन लिया और मुजरिमों को बचा लिया। मिस्टर प्रताप, अगर मैं उसे जान से नहीं मारता तो शायद पुलिस को मेरी लाश भी नहीं मिलती। ये जानते हैं आप? जब हमने उसकी लाश की तलाशी ली तो उसकी पैंट में एक खुफिया जेब थी जिसमें एक पर्स था। उस पर्स से एक चिट्ठी बरामद हुई जिससे ये पता चला कि वो बहुत ही कीमती हीरे लेकर हिंदुस्तान आया था। आप कहना क्या चाहते हैं कि वो हीरे मेरे पास हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मरने से पहले उसने वो हीरे किसी और को दे दिए? आप जो कह रहे हैं वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और इसी सिलसिले में मैं तुम्हारे घर की तलाशी का वारंट लाया हूं। और जब तक तलाशी पूरी नहीं हो जाती यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा और ना ही कोई रुकावट डालने की कोशिश करेगा। मिस्टर प्रताप, मेरे पति ने अपनी जान पर खेलकर उस स्मगलर का सफाया किया, वरना सारी जनता तुम्हारे डिपार्टमेंट को निकम्मा, नाकारा और मुजरिमों से मिला हुआ समझ रही थी। इनके कारण तुम्हारे डिपार्टमेंट को इज्जत मिली, नाम मिला, आदर मिला, और उस इज्जत का ये बदला दिया जा रहा है कि हमारे ही घर में तलाशी ले आए हो। मिसेस अमरनाथ, मैं आपके इस इज्जतदार, फर्ज के वफादार पति का कई दिनों से दिन रात पीछा कर रहा हूँ, और वो सब कुछ देखकर मुझे उतना ही ताज्जुब हुआ जितना आपको सुन के हो रहा है। झूठा इल्जाम लगा रहे हो तुम लोग। अमर, ये सब तुम्हारी शोहरत, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे नाम से जल गए हैं, इसलिए तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आशा, मैंने कहा ना तुमसे कि खामोश रहो, इन्हें अपना काम करने दो। इनसे बहस मुबाहिसा करने की कोई जरूरत नहीं है। यस सर, घर का कोना कोना छान लिया, कुछ नहीं मिला। मिस्टर प्रताप, आप दिन रात मेरे पीछे परछाई की तरह लगे हुए हैं। यहां तो आप नाकाम हो गए। परछाई का अगला कदम क्या होगा? आप किस लिए खड़े हैं? आप ले लेना तलाशी। सो गेट आउट। लिसन, एक ईमानदार ऑफिसर के घर की तलाशी लेकर तुमने उनका बहुत बड़ा अपमान किया है। इस अपमान की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी ऑफिसर। जरा हमारी पार्टी को इलेक्शन जीतना दो, मुझे मिनिस्टर बनने दो, तुम्हें हम नमान भिजवा दूंगा। सीताराम जी, आप अपनी बेकार की बकवास बंद करेंगे या नहीं? प्रताप एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर है। इसने वही किया जो इससे कहा गया। He did his duty। आप इस तरह उसका अपमान नहीं कर सकते। आई एम सॉरी अमर। कोई बात नहीं प्रताप, सॉरी इन द गेम। जब तुम दिल्ली जा रहे थे और पिताजी को अचानक दर्द उठा था तो पिताजी ने तुम्हें एक ब्रीफकेस दिया था ना? हाँ। फिर प्रताप से तुमने झूठ क्यों कहा? इसलिए कि मैं झूठ बोलने पर मजबूर था। क्या मजबूर थे? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूं आशा। प्रताप से मैंने झूठ क्यों बोला, ये आप अपने पिताश्री से पूछ लीजिए। बेटी, ये सब सियासत की बातें हैं जो तुम्हारी समझ से बाहर है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ जाकर आराम करो। हाँ, हुकूमत को धोखा देना, देश की जनता के साथ फरेब करना, धरती मां के साथ गद्दारी करनी, ये इसे सियासत कहते हैं। सियासत तो गोया एक शैतानी खेल बनकर रह गया है। जो जनता से जितना झूठ बोल सकता है उतना नामचीन नेता बन जाता है।
तुम्हारे पिताजी को अपनी बेटी के सुहाग की परवाह नहीं, ना ही उन्हें अपने दामाद की इज्जत, उसके फर्ज, उसकी जिंदगी की परवाह है। उन्हें परवाह है तो 27 करोड़ रुपए के हीरों की। 27 करोड़ रुपए के हीरों के लिए तुम्हारे पिताजी अपने बेटे का खून करवा सकते हैं, अपनी बेटी को विधवा बना सकते हैं। ये देखो। थैंक यू बेटा। डैडी, आज मुझे पता चला कि मैं एक स्मगलर की बेटी हूँ, गद्दार का खून हूँ, मातृभूमि का सौदा करने वाली की औलाद हूँ। मैं ऐसे गिरे हुए इंसान की बेटी कहलाना नहीं चाहती जो अपने अपने गंदे कामों को पूरा करने के लिए अपनी बेटी के सुहाग को इस्तेमाल करता है। तुम अगर अपने आप को मेरी बेटी कहने से इनकार करोगी तो क्या समझती हो, मैं फौरन रोकर घबरा कर तुम्हारे पैर पकड़ लूंगा? नहीं आशा, सियासत की दुनिया में माँ बाप, भाई बहन, बेटी, दामाद कोई कुछ नहीं होता, क्योंकि आदमी जो ऊपर उठना चाहता है तब ये सब रिश्ते और जज्बात बोझ बनकर उसे नीचे घसीट लेते हैं। और शायद इसी अपने आप को ऊपर उठाने के लिए आपने मेरे पति के हाथों एक के बाद एक खून करवाए, लाशों की सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर पहुंचने के लिए। तुम जज्बाती लड़की हो, ये बातें तुम्हारे पल्ले कभी नहीं पड़ेगी। मेरा नवासा जो तुम्हारे पेट में पल रहा है, मैं उसी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। जब वो बड़ा होगा तो दुनिया के सामने फख्र से कहेगा मैं सेठ सीताराम का नवासा हूँ। और जिस दिन मेरी औलाद ने आपके गुण गाए, आपकी दौलत को हाथ लगाया, आपके रास्तों पर चलने की कोशिश की, उस दिन ये माँ अपने हाथों अपने औलाद का खून कर देगी। समझे? चले जाइए और कभी लौटकर मत आइएगा इस घर में। चले जाइए यहाँ से। अमर, मैंने तुम्हें एक शरीफ, ईमानदार और देश के लिए जान देने वाला इंसान समझा, इसलिए मैं तुमसे प्यार नहीं बल्कि तुम्हारी पूजा करती थी। इसीलिए मैंने अपने बाप की दौलत को ठोकर मारकर तुम्हारा हाथ थाम लिया। मगर मैं ये नहीं चाहती थी कि जिस हाथ को थाम रही हूँ वो हाथ देशद्रोहियों ने पहले से ही थाम रखा है। मैं तुम्हारे घर को सपनों का स्वर्ग समझ कर आई थी, मगर ये तो नर्क निकला। आशा, मुझे गलत मत समझो। मैं बिल्कुल वही इंसान था जिसके तुमने सपने देखे थे। मैं भी उसी रास्ते पर चलना चाहता था जिस रास्ते पर तुम चाहती थी कि मैं चलूं। मगर एक दिन बिना कोई गलत कदम उठाए मैं गंदी चालों के एक भंवर में फंस गया, और उस भंवर में ऐसा फंसा कि न तैर सकता था न डूब सकता था। विश्वास करो आशा, मैं सच जो मुझे तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं आशा, तुम खूनी हो, तुम गद्दार हो, तुम स्मगलर हो। आशा नहीं।